27 सितंबर की वो शाम तमिलनाडु में करुण के लिए हमेशा दर्ज हो गई। दर्ज कैसे हुई? एक घिनौनी, एक दर्दनाक याद के तौर पर, लेकिन अफसोस के साथ एक दर्दनाक याद जिसके पीछे लाखों चीखें हैं, चित्कार है, अपनों की यादें हैं। लाखों उम्मीदों के साथ लोग जमा हुए थे एक्टर नेता विजय से मिलने के लिए। एक बड़ी चुनावी रैली थी, उन्हें देखने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए, उनके सपनों में अपने भविष्य को खोजने के लिए। भीड़ उमड़ी थी, दिलों में जोश था, दिलों में चमक थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये शाम 41 परिवारों की जिंदगी में अंधेरा बनकर टूटेगी। एफआईआर के मुताबिक विजय करूर दोपहर 4:45 पर ही पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने काफिले को रैली स्थल पर 7 बजे तक रोके रखा। उस समय तक भीड़ बेकाबू हो गई, धक्का मुक्की चरम पर थी और आयोजकों को पुलिस ने स्थिति बिगड़ने की चेतावनी दी। मगर शायद विजय और उनके करीबियों के लिए भीड़ की तादाद ही उनकी ताकत का पैमाना बन गई। जितनी देर से पहुंचेंगे उतनी देर तक इंतजार होगा, भीड़ उतनी ज्यादा बढ़ेगी और हमारी ताकत ज्यादा नजर आएगी। अब ये दिखावे की राजनीति 41 लोगों की जान ले गई। मासूम और उत्साहित चेहरों ने दम तोड़ दिया। कुछ तो अपने माँ बाप का हाथ थामे हुए आए थे, कुछ नौजवान, कुछ बुजुर्ग और अब कुछ आईसीयू में तड़प रहे हैं। 51 जिंदगियां लगभग घायलों में शामिल हो चुकी है। 41 की मौत हो गई, लेकिन कोई सटीक सही जवाब, सही कारण अभी तक नहीं मिल पाया। पुलिस ने टीवी के पार्टी के जिला सचिव वीपी मथिया लगन और 2 अन्य पदाधिकारियों पर केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन सवाल ये कि जब एफआईआर में खुद विजय का नाम लिया गया है तो ये कहा गया कि उन्होंने भीड़ को जानबूझकर बढ़ाया है और ये बात कहीं ना कहीं और परेशान कर रही है। वो विजय का फैन हो, विजय के प्रशंसक हो, चाहने वाले हो या देश की कोई भी आम जनता, आप या मैं क्यों ना हो। अब अगर इस तरह की बात है कि विजय ने जानबूझकर भीड़ बढ़ाई ताकि उनकी ताकत, उनका रोड शो चमकता नजर आए, तो ये अपने आप में शर्म करने वाली बात है। रोड शो बिना किसी अनुमति के, तो फिर उनके खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं? ये तमाम वो बातें हैं, तमाम वो बिंदु हैं जो बार बार इस भगदड़ को और ज्यादा भयावह बना रही है। क्या और क्यों उन्हें अब एक सुपरस्टार का इम्यूनिटी कवच मिला हुआ है? आखिर क्यों विजय के पीछे इतनी भीड़ उमड़ती नजर आती है जब इस तरह की बातें आपके सामने हैं? क्या एक्टर का स्टारडम 41 लाशों से ज्यादा बड़ा है? रैली में भगदड़ मचती रही, लोग गिरते रहे, कुचले जाते रहे और विजय का काफिला धीरे धीरे ड्रामेटिक एंट्री करता रहा। पुलिस, आयोजक और नेता सब जानते थे कि खतरा है, लेकिन किसी ने वक्त रहते कदम नहीं उठाया। और अब सिर्फ कमेटी बैठाई गई, जांच के वादे हो रहे हैं, राजनीति चल रही है और मृतकों के परिजन अपनों की तस्वीरों से लिपटकर रो रहे हैं। वो माँ जिसने अपने बेटे को विजय के भाषण में खो दिया, विजय के भाषण में, विजय की रैली में बेटे की जिद के बाद गई थी, जबरदस्ती बेटे ने माँ को तैयार किया, माँ बच्चे को लेकर गई और दोनों कभी नहीं लौटे। ऐसी तमाम वो कहानियां हैं जो इन 41 लाशों और उनके परिजनों के इर्द गिर्द आपको नजर आएगी। जाहिर तौर पर अब ये सिर्फ यादें हैं और एक ऐसी यादें जहां पर आपका चाहने वाला, आपका खास विजय इस तरह से अपना स्टारडम, अपनी ताकत चमकाने के लिए भीड़ को एकत्रित करता रहा। उसके बाद कोई चिंता नहीं कि आखिर इसमें भगदड़ हो सकती है, मौतें हो सकती है, लाशें पसर सकती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इन सब के बीच विजय के घर धमकी भरे फोन आते हैं। शायद गुस्से का उबाल हो, होना भी चाहिए, शायद किसी की साजिश हो, ऐसी बातें कही गई। लेकिन सच्चाई तो ये कि मौतों की जिम्मेदारी सिर्फ अफवाहें फैलाने वालों पर नहीं, बल्कि उस फैसले पर है जहां पब्लिक इवेंट को प्रचार का अखाड़ा बना दिया गया। और अब जस्टिस अरुणा जगदीशन नाम बताया जा रहा है, इस अगुवाई में जांच कमेटी बनाई है। इनकी अगुवाई में उम्मीद है कि सिर्फ सच्चाई सामने नहीं आएगी बल्कि इंसाफ भी मिलेगा। क्या इंसाफ उन माँ बाप को मिलने वाला है जिन्होंने अपना बच्चा खोया है? क्या विजय की लेट एंट्री को कोई भुला पाएगा, जिसने सिर्फ शो का क्लाइमैक्स नहीं बनाया बल्कि दर्जनों जिंदगी का दी एंड लिख दिया? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.